अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज 11 अगस्त 2021 है और बुध का दिन है। तो आज मैं आपको कुछ अफगानिस्तान की अपडेट्स और अफगान अपडेट्स का जो एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है वो आपको उसकी कुछ तफसीलात देंगे, क्योंकि नाज़रीन इस समय अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो इस पूरे खित्ते, ख़ास तौर पर एशिया और इस पूरे खित्ते से बड़ा उसका इंटरलिंक है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस टाइम पाकिस्तान, चाइना, रूस, फिर ये जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं जो कि रूस से अलग हुई थी, उन सब का इस पूरे खित्ते, इस पूरे अफगानिस्तान की सिचुएशन से डायरेक्ट ताल्लुक है। और अफगानिस्तान के जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, अफगानिस्तान में इस टाइम जंग का माहौल है और जो वहाँ की इनोसेंट अवाम जो है, अफगान अवाम है, जिनका जो पिछले 40 साल से एक ऐसी जंग में, जिनकी एक जनरेशन इस जंग में जवान हो गई, उनके बच्चे एक ऐसी जंग को देख के जवान हुए जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था। अफगान अवाम एक ऐसी जंग में पिछले 40 साल से पिसे हैं जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था। वो बच्चे आज भी जो उनकी जनरेशन है जो जवान हुई, वो पूछते हैं कि हमारा क्या कसूर था कि पहले सोवियत यूनियन आ गया अफगानिस्तान में, 20 साल उसने लगाए, फिर अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा और अब उसके पास ये देने इस चीज का जवाब नहीं है कि वो क्यों घुसा था और उसने क्या मकसद यहाँ हासिल किया और वो किस लिए आया था। और फिर अब ऐसे अफगानिस्तान को छोड़ के गया है कि अफगानिस्तान एक बिल्कुल आप उसको ये कह लेंगे कि पत्थर के जमाने में पहुंच चुका है अफगानिस्तान पिछले 40 साल की जंग की वजह से। और जो वहाँ गुर्बत है और जो वहाँ अवाम के हालात हैं और जो अवाम बेचारी अभी भी पिस रही है, और पिछले 40 साल से जो अफगान महाजिरीन बेचारे, जो अफगान लोग हैं वो महाजिर बन के रह गए हैं, कभी किसी मुल्क में जा रहे हैं और जो अब दोबारा एक सिलसिला शुरू हुआ है, अफगान लोग जो हैं बेचारे जो अपने घर कारोबार छोड़कर जो है दूसरे मुल्कों में जैसे पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। फिर ऐसे ये सेंट्रल एशियन रियासतें, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर बाहर के जिसके जहां जहां वो यानी जिसके पास सरमाया वो बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस समय अफगानिस्तान की ये सिचुएशन है और मैं आज आपको अफगानिस्तान की कुछ अपडेट्स, कुछ ऐसी अपडेट्स जो पिछले अफगान तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान इस टाइम जो झड़पें चल रही हैं और इस टाइम क्या ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसकी ऑथेंटिक जो न्यूज़ है, जो कि राइटर्स और फिर अफगान उर्दू और इंडिपेंडेंट उर्दू और अल जजीरा जो कि इस टाइम फोकस किया हुआ है अफगानिस्तान को, और फिर स्पुतनिक न्यूज़, उसकी मैं आपको तस्दीक की जो खबरें हैं वो बताऊंगा कि इस टाइम ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। और जब से खासतौर पर जब से 1 अगस्त और अगस्त का मंथ शुरू हुआ है तो तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं और तालिबान की जो फतवाहत हैं अफगानिस्तान में वो मजीद बढ़ गई हैं और उनकी बहुत तेज़ी आई है उन फतवाहत में। तो वो सारी आपको तफसील देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही बरकरार रह सके। आज जो सबसे पहली और जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि अफगान आर्मी जो चीफ हैं उनको आज अफगान गवर्नमेंट ने मुअत्तल कर दिया है, उनको उनके ओहदे से फारिग कर दिया है। अब्दुल्ला वली अहमद जई जो उनके साबका आर्मी चीफ थे, उनको आज ओहदे से हटा दिया गया उनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से। और उनको कहा गया कि जी आप जो अफगान तालिबान के साथ जो आप उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाएंगे कि आप अफगान तालिबान के साथ मिले हुए हैं और ये जो इतनी हमारी फोर्सेज हैं जो सरेंडर करती जा रही हैं तालिबान के सामने, इसमें सारा आपका कसूर है। और उन्हें यानी कि अपना जो मलबा है अशरफ गनी हुकूमत का और जो अफगान हुकूमत जो थी और जो अफगान मीडिया, उन्होंने सारा जो है मलबा जो है अफगान आर्मी चीफ जो थे उनके ऊपर फेंक दिया, लगा दिया और उनको ओहदे से फारिग करके जनरल हैबतुल्लाह जो है उनको जो है इस टाइम आर्मी की कमांड दे दी गई है। तो ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो भी कुछ देर पहले की खबर है, जो आज की एक बड़ी लेटेस्ट खबर है। तो अफगान आर्मी की और अफगान फोर्सेस की इस टाइम ये सिचुएशन, और जो अफगान मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट का मीडिया जो इंडिया की उसके ऊपर और इंडिया की एक एड के ऊपर चल रहा है, जिसका मकसद है कि पाकिस्तान और तालिबान और जो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, वो आपने बिल्कुल नहीं बतानी, एक अलग सी जो है इमेज बना के पेश करनी है, दिखाना है कि जी अफगान फोर्सेज बड़े उससे लड़ रहे हैं और अफगान तालिबान से हम जो अपने इलाके थे, जो अफगान तालिबान कंट्रोल से मारा था, वो वापस ले रहे हैं और अफगान अवाम जो है उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट है और अफगान अवाम हमारे पीछे खड़ी है, एक मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी है। तो ये एक सारा एक फेक पिक्चर है जो कि अफगान मीडिया, अफगान गवर्नमेंट बना के पेश कर रही है, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल ये जो अफगान आर्मी चीफ को हटाया है। अब मैं इसके साथ साथ एक जो आज की खबर है जो कि द प्रिंट ने भी कोट की है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज ने कोट की है। द प्रिंट इंडिया की ये खबर है कि अफगान हुकूमत ने इंडियन एयरफोर्स से फौरी मदद मांग ली है। भारतीय न्यूज़ वेबसाइट द प्रिंट का दावा कि अशरफ गनी हुकूमत ने तालिबान को कुचलने के लिए भारतीय हुकूमत से इंडियन एयरफोर्स के जहाज अफगानिस्तान में लाने
कि अफगानिस्तान में आए और हमारी जो अफगान एयरफोर्स है उसकी मदद करें। तो इस समय ये सिचुएशन है कि अफगान जो एयर फोर्सेस हैं, जो अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो ज़मीनी फौज है, वो तो तालिबान के सामने बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है। और जहां जहां तालिबान जा रहे हैं बगैर मजम्मत के और बगैर रेजिस्टेंस के, जो है अफगान एयर फोर्सेज जो है उनको कंट्रोल देते जा रहे हैं और उनके सामने सर तस्लीम करते जा रहे हैं और सरेंडर करते जा रहे हैं। तो ये तो इस टाइम ज़मीनी हकाइक हैं जो ज़मीनी फोर्स है उनकी। और जो है इंडिया से जो मदद मांग रहे हैं अफगान हुकूमत, इंडिया भी अब जो है असले तक तो और जो एमिनेशन और जो असले की सप्लाई वो तो मदद करेगा, लेकिन इंडिया जो है खास तौर पर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा कि इंडिया जो अपने जेट्स हैं वो अफगानिस्तान भेजे अपने पायलट्स के साथ और अफगान तालिबान के ऊपर बमबारी करवाए। और बमबारी जो कर रहे हैं अफगान हुकूमत, जो बमबारी करवाना चाह रही है और जो इन्होंने अमेरिका के तरले मनते किए हैं अफगान हुकूमत और खासतौर पर अशरफ गनी ने कि यहाँ बमबारी की जाए और तालिबान को कुचला जाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान हो रहा है, ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो अफगान अवाम है जो बेचारी पिछले 40 साल से पिस रही है। और अब उनको बमबारी के जरिए जो अशरफ गनी की हुकूमत के एक गलत अजाइम है जो कि उनको अफगान अवाम को बेचारी को पीस रहे हैं इस बमबारी में। जो इनोसेंट लोग जिनके बच्चे मर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, उनके कारोबार जो है तबाह हो रहे हैं। पहले भी अफगान अवाम जो बड़ी एक ऐसी जिंदगी गुजार रही है, एक हैंड टू माउथ वाली, और पॉवर्टी रेट जो है अफगानिस्तान का सॉरी वो आप सब लोगों को पता है कि अफगानिस्तान में क्या हालात हैं अवाम के, और उनके ऊपर अब मजीद बमबारी करवाने के जो इरादे हैं अफगान हुकूमत और अशरफ गनी के जी अफगान तालिबान जो है पसपा हो जाए। और जो हमारा एक फुदू लगा हुआ है, अब सिंपल से अल्फाज में मैं यही कहूँगा, जो अरबों डॉलर। और मैं इसके साथ साथ आपको एक और खबर देता चलूँ कि अफगानिस्तान में अफगान फोर्सेस को, जो आपने कल BBC न्यूज़ की मैंने आपको खबर बताई थी कि और उसके बाद पेंटागन के जॉन कर्बी हैं जो कि तर्जुमान, उन्होंने कहा था कि हमने अफगान फोर्सेस को इतना ट्रेन किया, इतना इक्विपमेंट दिया है, इतने अरबों डॉलर लगाए तो अफगान फोर्स जो है तालिबान से लड़े, हमारा जो काम था वो खत्म हो चुका। और इसी बयान को जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने भी कोट किया कि अफगान जो फोर्सेस हैं वो अब तालिबान से लड़े, जो हमारा काम था वो खत्म हो चुका। अब अगर अफगान हुकूमत ये सोचते हैं कि हम दोबारा आएंगे अफगानिस्तान में और उनकी मदद करेंगे तो ये उनकी भूल है, हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका। ये तो अमेरिका के हाल है, वो अपने जो कपड़े झाड़ के वो साइड पर हो गए हैं, क्योंकि अमेरिकन में जो अमेरिकी अवाम है वो पिछली जितनी भी हुकूमतें और खासतौर पर पेंटागन, उनको बहुत ज्यादा वहां जिल्लत और रुसवाई का सामना है, क्योंकि वहां की अवाम को पता लग चुका है अमेरिका ने इस खित्ते पूरे का जो अमन है और उसको तबाह किया है बगैर किसी मकासद के। सिर्फ कुछ रिजर्व, कुछ मादनियात और कुछ ऑयल फीड्स के लिए जो है अमेरिका यहाँ घुसा था, जो रिपोर्ट्स वहां अमेरिका में शाया हो चुकी हैं इस टाइम। तो अमेरिका को तो वहां ही बहुत जिल्लत और रुसवाई का सामना है, तो वो अब कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तो अब इसके साथ साथ जो मैं आपको एक मेन खबर है वो देना चाह रहा हूं कि अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में जो नेटो के मुल्कों ने अफगान फोर्सेस को 2000 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट की, वो कहां गई? उससे सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के जो सियासतदान जैसे अशरफ गनी की हुकूमत और जो 20,000 खानदान, जिसके लिए भी अशरफ गनी जो गए हुए थे बाहर अमेरिका से नेशनलिटी का भीख मांगने के लिए, कि जो वो 1 लाख जो खानदान और जो 1 लाख लोग हैं उनको आप प्लीज जो अमेरिका में जो फैसिलिटेट करें और वहां की नेशनलिटी दें, क्योंकि उनकी जानों को वहां खतरा है। तो उन लोगों ने सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बनाया और जो अफगान फोर्सेस है वो बेचारी उनके ऊपर कुछ नहीं कहा। इवन अफगान फोर्सेस की तो ये हालत है, और जो उनके जनरल मार्शल दोस्तों हैं वो थोड़े दिन पहले क्रिटिसाइज भी कर चुके हैं कि हमें म्यूनिशन और जो है पूरी जो हमारी जो बैक है और जो एक्सपोर्ट होती है वो नहीं मिल पा रही। और जो अफगान फौज है, जो नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस है अफगानिस्तान की, वो ये तक उन्होंने कह दिया कि जो हमें तो खाना भी जो है वो लड़ाई जो हम जंग कर रहे हैं उसमें खाना भी हमें प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल सक रहा, जिसकी वजह से अफगान फोर्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली तालिबान के सामने सरेंडर किए जा रहे हैं। और उनको पता है कि हमें यहाँ खाना भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, हमारी जान भी महफूज है। और दूसरा, अफगानिस्तान में अफगान अवाम है वो भी जो मुजाहिदीन है, उनके साथ हम किस वजह से लड़ें? उनको सबको पता चल चुका है कि इस टाइम जो अशरफ गनी का क्या एजेंडा है, और जो इन लोगों ने पिछले 20 साल में अपने घर भरे हैं, अपने अरबों रुपए के खजाने बनाए हैं, जिनमें जर्नल्स भी शामिल हैं, जिनमें अफगान जो सियासतदान थे जो 1 लाख लोग और 20,000 खानदान की भीख मांग के हैं अशरफ गनी अपने लास्ट विजिट में अमेरिका में कि उनको आप फैसिलिटेट करें, अमेरिका में विजिट दें। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है, और ये खबर जो कि आज की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। अब मैं आपको एक राइटर की खबर वो करूंगा, कोट करूंगा, जिसमें 1 अगस्त से
लेके आज 11 अगस्त है और इसमें जो कैपिटल सिटीज हैं, जो कि अफगान तालिबान ने पहले जो अपनी पॉलिसी थी वो ये रखी हुई थी कि जी हम जो सिर्फ है कैपिटल्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ आवाम के कारोबार और आवाम की जो वहाँ आवाम का एक सुकून बना हुआ है, वहाँ कारोबार है आवाम का, और वहाँ लाजमी बात है ज्यादा लोग रहते हैं कैपिटल्स में और हर बंदे का एक बेस बनी हुई होती है, तो वहाँ हम एंड में जाएंगे। लेकिन जब उनके ऊपर अमेरिका ने फिजाई बमबारी शुरू की, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी को टर्न ओवर दिया और जो है कैपिटल्स की तरफ जाना शुरू। तो पिछले 9 से 10 दिन के ऊपर 10 दिन के अंदर अफगानिस्तान में तालिबान ने जो है जरनज, शबरगान, सरीपुल, कुंदूज, तालिकान, ऐबक, पुले खुमरी, फैजाबाद, फराज, सुबह बदख्शां का ये जो जिला है, सुबह बदख्शां का ये जो फैजाबाद जो शहर जिसके ऊपर कंट्रोल किया है, ये तालिबान की सबसे बड़ी जो है कामयाबी मानी जा रही है इस टाइम अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के जो एक बिल्कुल रियल पिक्चर जो मीडिया पेश करता है, जो रियल मीडिया है, वो इस टाइम तालिबान की बहुत बड़ी कामयाबी इसको मान रहा है। क्योंकि 1994 में जब तालिबान हुकूमत में आए थे, तो उसके बाद भी वो 5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद भी जो है बदख्शां के ऊपर और सुबह ये इसके ऊपर फैजाबाद के ऊपर कंट्रोल नहीं हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने वहां का भी कंट्रोल संभाल लिया है। तो तकरीबन 8 से 9 ये शहर हैं जो कैपिटल हैं सूबों के, उनके ऊपर तालिबान ने पिछले 8 से 9 दिन के अंदर जो है कंट्रोल संभाल लिया है। तो अब ये अफगान फोर्सेस की सिचुएशन, और अफगान फोर्सेस जो हैं वो सरेंडर कर चुकी हैं, और जो उनकी जो मार्शल दोस्तों में जो उनकी पिक्चर्स कुछ चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो जहाज भर भर के लेके कुछ कमांडोज को जा रहे हैं, कभी वो उड़ के किसी जगह पहुंच जाते हैं तो कभी वो उड़ के किसी और शहर में पहुंच जाते हैं। एक ड्रामा बनाया हुआ है जो कि तस्वीरें खींच के मीडिया के ऊपर लगाई जा रही है कि जनरल दोस्तम और मार्शल दोस्तम जो है सॉरी वो बड़ा एक मुकाबला कर रहे हैं तालिबान के सामने। सिर्फ एक ड्रामा है जो सिर्फ मीडिया की हद तक चल रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो यही है कि अफगान फोर्सेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली बगैर किसी रेजिस्टेंस के तालिबान के सामने सरेंडर करती जा रही हैं, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगी तो तालिबान के पास तो ना तो कोई आइटम बम है, ना कोई एयरफोर्स है जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से कंट्रोल संभाल लेंगे। तो वो ना रेजिस्टेंस ना होने की वजह से जो तालिबान है इतनी तेजी से जो है शहरों का कंट्रोल जो है संभालते जा रहे हैं। तो ये कुछ अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है, और इसके मुताबिक मैं आपको एक और थोड़ी सी बताता जाऊं कि तालिबान ने बगराम एयर बेस के ऊपर जो भी लेटेस्ट एक न्यूज़ है उसके ऊपर भी रॉकेट फायर किए हैं, और उनके मुताबिक जो है रॉकेट जो है बिल्कुल निशाने पर लगे हैं, और वहाँ अच्छा खासा जो है नुकसान हुआ है वहाँ के जो कुछ सिक्योरिटी एहलकार थे अफगान फोर्सेस के, और उनको तो अभी उसकी कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट्स जैसे आएंगे वो भी आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। तो इस टाइम की जो रियल पिक्चर है वो मैंने आप लोगों के सामने अफगानिस्तान की रख दी है। जैसे कि मजीद खबरें आएंगी तो वो भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।